नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक तिवारी आज आपके सामने पुनः एक नए विषय के साथ आया हूं। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं हस्तरेखा के क्षेत्र में कुछ न कुछ विषय लेके आता हूं और आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूं। जो मेरे पास है वो सब आपका है। दोस्तों पीछे व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, लिखा है जमीन, मकान और वाहन सुख। आज हम इसकी विशेष चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे कई जानने वाले मित्रों ने मुझसे कहा कि भाई कुछ ऐसा वीडियो भी बनाओ जिससे हमें सीखने को मिले हस्तरेखा के माध्यम से कि भाई जीवन के पड़ाव पे इंसान कब जमीन का, मकान का और वाहन का सुख मिलेगा। तो ऐसी कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ऐसी कौन सी किस ग्रहों के या किस रेखाओं के हाथ में बनने से इंसान अपने जीवन में मकान का, जमीन का या वाहन का सुख का भोग करता है। दोस्तों, इसमें 4-5 ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने हाथों को जब हम देखते हैं तब। अब देखिए, मैं उन स्थितियों में सबसे पहले बात करूंगा। पहला नंबर, जिन चीजों का मेन महत्व होता है, गुरु, शनि, शुक्र, मंगल, जीवन रेखा। ये 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो विशेष योगदान देती हैं कि इंसान को जीवन में कब और कैसे मकान और जमीन जायदाद का फल मिलेगा। क्योंकि मंगल वैसे भी भूमि के कारक माने जाते हैं, तो यहां मंगल का भी मजबूत होना माना जाता है कि वो जीवन में मकान का सुख दिलवाएंगे या जमीन का सुख दिलवाएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों, ये देखिए, मैंने आपके सामने एक हाथ की आकृति बनाई है। इस हाथ की आकृति में आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। जब भी पहला पॉइंट यानी कि जीवन रेखा की हम बात करें, मैंने आपको 5 बताया, 5 में से पहला जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा जब अपने मणिबंध की छोर पे जब जाए, यानी मणिबंध के पास आते आते जब 2 भागों में द्विशाखीय में बट जाए या 2 भागों में बट जाए, या यूं कह सकते हैं कि फिश के शेप में आ जाए, फिश सिंबल में आ जाए, तो इस अवस्था में, जिस अवस्था में ये बनता है, अब इसका उम्र कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पे उम्र कैसे कैलकुलेट की जाती है मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया है। तो इस उम्र के पड़ाव पे ऐसे इंसान को जो जमीन, मकान, जायदाद का सुख होता है वो मिलने के चांस होते हैं पूरे, जो एक हस्तरेखा का एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा, इसी जीवन रेखा पे अगर त्रिकोण कहीं बन रहा हो, ट्रायंगल कहीं बन रहा हो, मान लीजिए जीवन रेखा की इस मोड़ पे ट्रायंगल बने यहां पे, तो यहां पे इस जगह जब भी बनेगा तो ये जो एज होगी, इस एज में इंसान को मकान, जमीन, जायदाद के सुख प्राप्त होंगे। अगर इस एज में बन रही है, यहां पर अगर ये इस जगह पे बन रही है, इस जगह पे, तो मान लीजिए इस एज में उसको मकान, जमीन, जायदाद का सुख प्राप्त होगा। ये तो ट्रायंगुलर फेस की बात हुई जीवन रेखा पे। अब दूसरी, जब कभी जीवन रेखा के पैरेलल में, ये लाल कलर से मैंने एक घूमता हुआ लंबी रेखा दिखाया है, मंगल रेखा जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जीवन दायिनी रेखा भी कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। ये रेखा जब भी कभी किसी के हाथ में होती है, ये मंगल की रेखा बहुत बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। ऐसा इंसान, अगर ये पूरा लंबा चला जा रहा है मंगल रेखा, तो ऐसा इंसान पूरे जीवन नेम फेम पाता है और पूरे जीवन इसको कहीं ना कहीं मौका मिलता रहता है पैसा कमाने का, मकान, जमीन, जायदाद का मौका मिलता रहता है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये छोटी हो, यानी कि ये मंगल रेखा यहां तक आधा पे ही आए, यानी कि इस एज के लास्ट तक जहां तक ये गया है, और इसके बाद इसको थोड़ा भूल जाइए नीचे ये है भी, यानी यहां तक अगर आई, तो यहां से यहां तक के बीच में जो इसकी उम्र की अवस्था होगी, उस अवस्था में ये मकान, जमीन, जायदाद का सुख प्राप्त करेगा। अब तीसरी कंडीशन, जब भी कभी और एक चीज दोस्तों, जीवन रेखा का क्षेत्र जो है वो चौड़ा होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन, पहला कंडीशन जीवन रेखा, दूसरा कंडीशन मंगल रेखा, और तीसरा कंडीशन शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जैसा कि लग्जरियस का कारक होता है, शुक्र पर्वत पे जब ये एक पैरेलल रेखाएं हो, जो मैंने यहां बना के दिखाया है, 4-5 पैरेलल रेखाएं बनी है, जब भी कभी ऐसी रेखा शुक्र पर्वत पे होती है, तो
ऐसे इंसान को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता ही मिलता है। अब बात करते हैं पांचवी कंडीशन की। जब भी कभी जीवन रेखा से, ये लाल कलर का 3-4 रेखा जा रहा है, मैंने दिखाया है, जब भी कभी जीवन रेखा से जो ये रेखा जा रही है, इसको प्रोग्रेसिव लाइन कहते हैं, गुरु की प्रोग्रेसिव लाइन, है ना। तो जब भी कभी ऐसी रेखा जा रही होती है तो ऐसा इंसान बिल्कुल जमीन, मकान और वाहन का सुख प्राप्त करता है। और साथ में अब बात करते हैं कि इसमें 2 पर्वतों का और योगदान है, एक गुरु पर्वत का, दूसरा शनि पर्वत का। तो गुरु पर्वत जो होगा वो चौड़ा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए, हल्का पिंकिश कलर में होना चाहिए, यानी हल्का लाल होना चाहिए। इसके साथ ही गुरु पर्वत पे की तरफ जीवन रेखा से हल्की प्रोग्रेसिव लाइन जा रही हो तो ये जीवन के एक पड़ाव पे धन, मकान, जीवन, वाहन का सुख बताता है। इसके बाद शनि पर्वत की बात करें, शनि पर्वत जो होता है वो फ्लैट होना चाहिए, ज्यादा उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। और साथ में शनि पर्वत पे ये हरे कलर से मैंने आपको गोल इंडिकेट करके बताया कि ये शनि पर्वत पे निशान हो। तो शनि पर्वत पे ये हरे कलर से जो 4-5 लाइनें मैंने दिखाई है, हो सकता है किसी के हाथ पे 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, तो ऐसी लाइन जिसके हाथ में हो, छोटी छोटी रेखाएं, भाग्य रेखा अगर ना भी हो, और शनि पर्वत के नीचे ये शनि पर्वत, गुरु और शनि दोनों पर्वत के बीच में यहां पे, और शनि पर्वत के नीचे, तो ऐसी रेखाएं अगर हैं तो ऐसा इंसान जीवन में मकान, जमीन, जायदाद, इन सबको जरूर भोग करता है, जरूर इसे मिलता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने बताया कि इंसान अपने जीवन के किस पड़ाव पे और कब मकान, जमीन और जायदाद का सुख उसको मिलता है, वो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, अवस्थाएं हैं, और कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जिनके बनने से ये योग बनता है। तो आज मैंने इस योग के बारे में आपको बताया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो, मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा दोस्तों। बताने में हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो, या अगर आपको लगता है कि चैट बॉक्स के जरिए आप बताना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं कि गुरुजी आपसे ये गलती हो गई, माफ कीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 8756528922। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम दोस्तों, जय सीताराम।